Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर बाढ़ का कहर काफी जोरों शोरों से मचा है। महाड में 3 जगहों पर भूस्खलन आया है, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 35 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। फिलहाल रात भर से बारिश रुकी होने की वजह से रत्नागिरी के खेड़ में जहां बाढ़ का पानी जमा हुआ था वो अब उतरने लगा है। चिपलूड़ में अब भी पानी भरा हुआ है। हजारों लोग अब भी फंसे हैं। उनके रिश्तेदार जो चिपलूड़ से बाहर हैं वो सोशल मीडिया के जरिए अपनों को वहां से सुरक्षित निकालने की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में बाढ़ आने से कई घर दब गए हैं। 36 लोगों की मौत हो गई है। 32 लोगों की मौत खबर कल तक आ रही थी। बढ़ते बढ़ते तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। दोनों जगहों पर करीब 15 लोगों को बचाया भी गया है। वहीं महाड में सावित्री नदी खतरे के निशान से ऊपर बहकर सब कुछ डुबा रही है। सांगली में भी कृष्णा नदी में पानी तेजी से भर रहा है। नदी का पानी खतरे के निशान के करीब भी पहुंच चुका है, इसलिए आसपास के इलाकों में लोगों के घर खाली करवाए जा रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है राजनीति की तरफ से, जहां पर शुवेंदु अधिकारी ने ममता पर राजनीतिक बदला लेने का इल्जाम लगाया है। हाईकोर्ट से सीबीआई को भी सभी केस ट्रांसफर करने की मांग की है। शुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सभी केसों को सीबीआई को हवाला करने के नाम की है। अधिकारी ने कहा है कि राज्य पुलिस ने उनके खिलाफ जो भी केस दर्ज किए हैं वो बदले की कार्रवाई के तहत हुए हैं। उन्हें सीबीआई को जाँच के लिए ट्रांसफर कर देना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं विपक्षी दल का नेता हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ राजनीतिक बदले के तहत कार्रवाई की जा रही है। गलत तथ्यों को आधार बनाकर मेरे खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस और सीआईडी की तरफ से कई मामलों में शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ जांच चल रही है। वहीं एक और बड़ी खबर आई है टीएमसी की तरफ से, जहां पर सांसद शांतनु सेन सस्पेंड हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद शांतनु सेन को केंद्रीय मंत्री के साथ मिसबिहेव करने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद तृणमूल और बाकी विपक्ष दलों के बीच काफी हंगामा हुआ है। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सभापति एक वकाये नायडू ने थर्सडे को एक हादसे का जिक्र करते हुए उसे गलत बताया। सभापति ने कहा कि कल जो कुछ हुआ निश्चित रूप से उससे सदन की गरिमा प्रभावित हुई है। ऐसे टीएमसी सांसदों ने काफी हंगामा मचा दिया है। और इसी बीच तृणमूल कांग्रेस का वाकया आपको बता देते हैं। दरअसल टीएमसी और कुछ बाकी अपोजिशन सांसद में हंगामा करते हुए दिख रहे थे। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के सदस्य शांतनु सेन ने केंद्रीय मंत्री के हाथों से बयान की चिट्ठी छीन ली और उसे टुकड़े करके हवा में लहरा दिया। बाकी लोगों ने काफी हंगामा किया, लेकिन इस व्यवहार की बात नहीं सुनी गई। इसके बावजूद मामला बिगड़ता चला गया। एक और बड़ी खबर आ रही राहुल गांधी की तरफ से, जहां पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि मेरा भी फोन टैप हुआ था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके राजनीतिक हथियार के तौर पर अपनी राजनीति की है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल करके सही नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जासूसी कांड पर एकजुट हैं और पूरे प्रकरण के लिए सरकार जिम्मेदार है। इस कारनामे पर गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री के खिलाफ जाँच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने ये भी कहा, क्या हम आप पेगासस खरीद सकते हैं? कौन इसे खरीद सकता है? कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है? ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि तीनों ने कृषि कानून वापस होने चाहिए। बातचीत से कोई हल नहीं निकलना है। राहुल गांधी ने दावा भी किया कि राफेल मामले की जांच रोकने के लिए पेगासस का उपयोग किया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार का यूज हमारे देश के खिलाफ किया है। इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द है, राजद्रोह। वहीं एक और बड़ी सनसनीखेज खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर डबल मर्डर का केस सामने आ रहा है। फ्लैट में कारोबारी की लाश मिली है, वहीं उसी की फॉर्च्यूनर में ड्राइवर की डेड बॉडी मिली है। कारोबारी सुरेंद्र गुप्ता का केमिकल का गोडाउन था। वहीं आरोपी संदीप जैन उनका रिश्तेदार है और वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उसकी बर्तन की फैक्ट्री थी। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र गुप्ता ने संदीप जैन को 20 लाख रुपए दिए थे, जो वो वापस मांग रहा था, लेकिन संदीप जैन पैसे वापस नहीं कर रहा था, इसलिए उसने सुरेंद्र गुप्ता का कत्ल कर दिया। संदीप ने सुरेंद्र गुप्ता को किसी बहाने से बुलाया था। इसके बाद उसने दोनों नौकरों सुनील और संजय के साथ मिलकर पहले सुरेंद्र गुप्ता का कत्ल धारदार हथियार से किया। इसके बाद तीनों ने अमित गुप्ता का कत्ल करके फॉर्च्यूनर गाड़ी में डेड बॉडी को डाल दिया। इसके बाद वजीराबाद में ले गए। वहीं सुरेंद्र गुप्ता का डेड बॉडी अशोक विहार के एक फ्लैट में डाल दिया गया। पुलिस को ये इत्तला देर रात में मिली। उसके बाद काफी ज्यादा कार्यवाही में पुलिस जुट चुकी है।
आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां पर चीनी राष्ट्रपति का पहला तिब्बत दौरा हुआ है। राष्ट्रपति बनने के 10 साल बाद तिब्बत आए शी जिनपिंग भारत के साथ भी सीमा विवाद के बावजूद अरुणाचल से सटे शहर का दौरा कर रहे हैं। राष्ट्रपति बुधवार को लद्दाख के नियंजिंग मैनिलैंड एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहाँ लोगों और अधिकारियों ने उनका वेलकम किया था। 2011 में सत्ता संभालने के बाद उनका ये पहला तिब्बत का दौरा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का जायजा लेने के लिए न्यांग नदी पर बने पुल का दौरा किया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर 100 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। तालिबान ने स्पिन बोल्डक में इसे अंजाम दिया है, लेकिन जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट दानिश की मौत भी यहीं हुई थी। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में 100 से ज्यादा लोगों की कत्ल कर दी गई है। यहाँ की स्पिन बोल्डक जिला जो कि तालिबान के कब्जे में है और जहाँ पर हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट दानिश की मौत भी हुई थी, वहीं पर दोबारा से हमलावरों ने तबाही मचाई है। इस मामले की जानकारी अफगान सरकार ने दी है। अफगान सरकार ने इस मामले के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां पर तेल के अमीर ईरान में पानी को लेकर दंगे फसाद दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ईरान में 22 जुलाई की देर रात को सुखाड़ झील प्रदेश खुजिस्तान में पानी को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। ये प्रोटेस्ट दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। बताया था पहले भी कि यहाँ पर एक शख्स को बेदहानी में गोली लग गई थी, जिसके बाद इस प्रोटेस्ट में बहुत ज्यादा आग लग गई। वहीं पानी की कमी की वजह से हो रहे प्रोटेस्ट में अब तक 1 से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। पानी की दिक्कतों को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसी दौरान सुरक्षा बलों को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं मामले को लेकर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि ईरानियों के रूल्स के मुताबिक उनको बोलने को, खुद को एक्सप्रेस करने को, प्रोटेस्ट करने का, यहाँ तक कि सड़कों पर उतरने का भी हक है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खौमेनी ने कहा है कि पानी की कमी का विरोध कर रहे ईरानियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उनके मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। खौमेनी ने सभी एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों से पानी की मुसीबत की गंभीरता को निपटाने के लिए कहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।